Assalamu alaikum students. I hope you are very well. So let's start today's lecture number 9 जिसमें हम लोग अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को अब कवर करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है पाइथन में? जिस तरह के डाटा टाइप्स के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सीक्वेंस डाटा टाइप है उसमें से दो जो हैं हमारे पास लिस्ट और टप्पल और सेट और डिक्शनरी, ये हमारे पास पाइथन के अंदर एज ए डाटा स्ट्रक्चर्स भी वर्क करते हैं। यानी इनमें हमारे पास मल्टीपल्स मेथड्स आ जाते हैं जिनका यूज़ हम अपने मल्टीपल्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। लिस्ट का मैंने आपको बताया था कि उसमें मल्टीपल्स कलेक्शंस ऑफ आइटम्स आ जाती हैं जो कि फिक्स नहीं होती, हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। टप्पल हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऐसा डाटा क्रिएट कर रहे हैं जो एट द एंड वो चेंज होना ही नहीं है। कभी भी चेंज नहीं होने वाले डेटा को हम हमेशा फिर टप्पल में क्रिएट करते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास साथ साथ। उसके बाद सेट्स एज अ डाटा स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने यूनिकनेस को फाइंड आउट करना हो अपने डाटा में से, क्योंकि मल्टीपल्स वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होती हैं डाटा सेट के अंदर, तो उसमें से यूनिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए वो शुड यूज़ सेट। उनके बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स भी हैं। देन लास्ट हमारे पास फिर है डिक्शनरी। तो इन सब डाटा टाइप्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे और इनके मेथड्स को देखेंगे। जिस तरह से लास्टली हम लोगों ने स्ट्रिंग एज अ डाटा टाइप देखी थी, लेकिन ये हम जो लिस्ट टप्पल्स हैं ये एज अ डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो आज नंबर 1 हमारे पास लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करेंगे। सो स्क्रीन विजिबल है आप सबके साथ? ओके, तो चलें आपके साथ ये एक पिक्चर यहाँ पे विजिबल है जिसमें हमारे पास लिस्ट है। अब लिस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीपल्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, यानी उसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और हत्ता के हमारे पास नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट हो जाती है। नेस्टेड लिस्ट जिस तरह हम लोगों ने नेस्टेड लूप और नेस्टेड इफ पढ़ा था कि एक ही लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मौजूद होगी, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब लिस्ट में ये 4 तरह की जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोगों ने फॉलो जरूर करना है। नंबर 1 है हमारे पास ऑर्डर। लिस्ट हमेशा ऑर्डर फॉर्म में होती है, यानी जिस तरह से हम लोग इनपुट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं अपनी आइटम्स को, सेम एज इट इज मेमोरी के अंदर भी इंसर्ट होंगी और फिर हम लोग इंडेक्स के थ्रू उन आइटम्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं। यानी कि जीरो इंडेक्स पे कौन सी आइटम पड़ी है, तो जब मैंने क्रिएट किया होगा जीरो इंडेक्स पे जो आइटम लिखा होगा मेरे पास आउटपुट में वही आएगा। तो ऑर्डर वे इस चीज़ को भी हम लोग कहते हैं। देन म्यूटेबल है हमारे पास लिस्ट। अब ये म्यूटेबल एक नया वर्ड आया है। म्यूटेबल हमेशा कहते हैं कि हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि लिस्ट क्या है या लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो आप कह देंगे कि 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ है जिनको फॉलो किया जाता है। नंबर 1 ऑर्डर, म्यूटेबल, हेट्रोजीनियस और अलाउ डुप्लीकेशंस। ऑर्डर हमने देख लिया कि हमेशा ऑर्डर वे से ही हमारे पास जो आइटम्स है वो इंसर्ट होंगी और फिर रिट्रीव भी उसी तरह से होगी। म्यूटेबल ऐसी लिस्ट जिसको हम बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई चीज़ों को और ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं। किसी अगर हमने आइटम को डिलीट करना होगा लिस्ट में से तो वो भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास म्यूटेबल आ जाती है। हेट्रोजीनियस कहते हैं कि जिसमें हर तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं। 2 तरह के एक वर्ड्स हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कहते हैं कि एक ही तरह का नंबर होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में मल्टीपल्स तरह के नंबर्स या डेटा टाइप्स हो सकती हैं। जिस तरह यहाँ पे 1 स्ट्रिंग और 3.14, तो ये मेरे पास हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स हैं, यानी कि इंटीजर भी इंक्लूड है लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग डाटा टाइप भी और फ्लॉट भी। तो इसलिए कहते हैं कि लिस्ट हमारे पास हेट्रोजीनियस है। और अलाउ डुप्लीकेशंस, नाम से ही जाहिर है कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। यानी एक मैंने एप्पल अगर ऐड किया है तो वो एप्पल मेरे पास मल्टीपल्स टाइम आएगा तो लिस्ट में कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास लिस्ट एज अ डाटा टाइप इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 अपनी जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट भी करते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके,
तो अब हम मूव करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और इन चीज़ों को वन बाय वन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं क्या वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल फुलफिल भी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तो हमें चीज़ों को नहीं पता उनका चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। ये आपके साथ फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, और जितने भी हम लोग चारों डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लिस्ट, टप्पल, सेट और डिक्शनरी, वो चारों की चारों आपकी इसी एक फाइल डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम से ही आपको मैं शेयर किया करूँगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं आपने देख के घबराना कि ये लिस्ट की तो पहले भी सर ने सेंड कर दी थी, अब दोबारा कर दिए, तो इसी के नीचे टप्पल्स, डिक्शनरी और सेट्स के भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट जो खाली लिस्ट हो। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया माई लिस्ट। यहाँ पे चले ई एम पी लिख देते हैं कि एम्प्टी लिस्ट। और एम्प्टी लिस्ट हम लोग अपनी डाटा टाइप भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए हम लोग क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा, EMP_ लिस्ट, और उसी के साथ मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं \n यूज़ करूँगा और टाइप। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो टाइप भी आ गई। ये मेरे पास लिस्ट डिक्लेयर होगी कि भाई ये एम्प्टी है, लेकिन मैंने साथ में पूछ भी लिया कि क्या वाकई ही ये लिस्ट ही है, तो उसने मुझे कहा बिल्कुल आपकी ये जो क्लास है वो लिस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे अब बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन हम लोगों ने लिस्ट का यूज़ किया था, दैट इज़ लिस्ट, तो वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे list list 1 लिख दिया। बिल्ट इन फंक्शन list लिस्ट यूज़ करूँगा। अब इसकी पैरेंथेसिस के अंदर मैं किसी भी तरह के नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, लिस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को कहते हैं टाइप कास्टिंग भी करना। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 देन यहाँ पे स्ट्रिंग बेस मैंने कुछ लिख लिया और इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद अब इसको मैं प्रिंट करवा लूँगा। तो मेरे पास ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पैरेंथेसिस के अंदर ही यानी कि टप्पल्स के अंदर ये लिस्ट दी थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर लिया लिस्ट, तो उसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिस्ट में। अब यहाँ पे ये ही हमारे पास हेट्रोजीनियस लिस्ट भी हो गई है, लेकिन हम लोग एक ही तरह की डाटा टाइप की भी मल्टीपल्स लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट 2 नाम का ले लिया और इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर्स नंबर्स हैं। उसके बाद लिस्ट 3, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग बेस है। उसके बाद एक और लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे मेरे पास ट्रू फॉल्स आ गई, यानी बूलियंस की भी लिस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने मल्टीपल्स टाइम ट्रू फॉल्स लिख लिया है, तो एट द एंड ये भी हम देख लेंगे कि हमारे पास आउटपुट कैसी आएगी। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और हम कह देंगे कि लिस्ट 2 को उसके बाद लिस्ट 3 और यहाँ पे मैं लिस्ट 4 को डिक्लेयर कर दूंगा। तो देखें मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, बल्कि मैंने जो ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे डुप्लीकेशंस भी थी। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डुप्लीकेशंस अलाउ हैं, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशंस आ सकती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि लिस्ट हमारे पास जो है वो ऑर्डर वे में होती है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह भी मैंने डिक्लेयर की है लिस्ट आइटम, उसी तरह से आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है। अगर पहले अली है तो आउटपुट में आप देखें पहले अली ही आ रहा है, पहले ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू ही आ रहा है, पहले 1 है तो आउटपुट में 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी है एक ऑर्डर वे। सेकंड हम लोगों ने जो देखी थी इसकी प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या थी,
म्यूटेबल की थी, वो अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि क्या चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो थी डुप्लीकेशन अलाउस की, बिल्कुल वो भी हमने देख लिया। ट्रू फॉल डुप्लीकेशन ही थी ना, कि एक ही लिस्ट में 2 बार ट्रू आ रहा है 2 बार फॉल्स आ रहा है, तो उसने कोई एरर नहीं दी, आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। इसका मतलब है कि बिल्कुल डुप्लीकेशंस भी आ सकती हैं लिस्ट के अंदर। और लास्ट थी हेट्रोजीनियस, यानी एक ही लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं, तो वो भी यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके देखी हैं। तो मतलब ये है कि जो अभी तक 3 हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको अप्लाई इम्प्लीमेंट भी किया, तो वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जी, आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके, ये जो पहली आपने ब्रैकेट यहाँ पे लिखी है इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, और पाइथन के अंदर ये पैरेंथेसिस जो हैं वो टप्पल के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद ये जो सेकंड वाली है स्क्वायर ब्रैकेट, ये पाइथन के अंदर लिस्ट के लिए यूज़ होती हैं। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये पाइथन के अंदर सेट और डिक्शनरी के लिए ये ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जितनी भी लिस्ट क्रिएट की है सबके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करने के बाद मैंने इसलिए उसकी टाइप भी पूछी है, तो उसने मुझे क्या कहा, लिस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस यूज़ की होती तो फिर मेरे पास आउटपुट में आ जाना था कि आप टप्पल का यूज़ कर रहे हैं। और ये वाली बात अगर आप कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है लिस्ट, ये जो पहली पैरेंथेसिस है ये बिल्ट इन फंक्शन की होती है कि इसके अंदर आप जो नंबर लिखेंगे वो उसको लिस्ट में, यानी आउटपुट में जो आपको वैल्यूज डिक्लेयर होंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगी। मैंने यहाँ पे टप्पल में ये आइटम्स दी हैं। ठीक है, ये जो सेकंड वाली पैरेंथेसिस है इसके अंदर जो ये 1 2 3 और फारूक लिखा है ये मैंने टप्पल में दी है। यही तो काम है लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का कि टाइप कास्टिंग हो रही है, आप वैल्यूज इनपुट टप्पल्स में दे रहे हैं लेकिन वो उसको लिस्ट में शिफ्ट कर रहा है। इसलिए आप देखें जैसे मैंने इस लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल को यहाँ पे कॉल भी किया तो उसने मुझे आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी है, तो इसका मतलब है ये लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, ओके, तो कुछ और भी इसके अलावा हमारे पास फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एक मैंने जो बात की थी कि नेस्टेड लिस्ट भी इसके अंदर यूज़ होती है, तो वो भी हम देखते हैं कि क्या वाकई ही नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये नंबर्स आगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये एक और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके अंदर आई है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन रही है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फिर नेस्टेड लिस्ट का कहलाता है। तो इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल्स यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। चलिए मैंने ये लिख दिया। उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा कि लिस्ट 5 को प्रिंट कर दो, और साथ में मैं इसकी टाइप भी प्रिंट करवाऊँगा कि टाइप भी मुझे इसका बताओ। तो देखें लिस्ट ही है, उसने इसको एट द एंड कंसीडर क्या किया है, लिस्ट ही किया है। तो नेस्टेड लिस्ट भी हम लोग इस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। अब जो हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पर ही थी कि म्यूटेबल हमारे पास लिस्ट होती हैं, तो म्यूटेबल लिस्ट को हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये काम करता हूँ कि मैं इसको एक्सेस करता हूँ इसके एलिमेंट्स को बाय यूजिंग इंडेक्स। जहाँ पे भी बात आएगी इंडेक्स की तो कॉन्सेप्ट वही होगा हमारे पास कि हम क्या काम करेंगे, 1 बाय 1 स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट 5 है, इसी में से मैं गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे इंडेक्स 3 पे बताओ क्या है मेरे पास, तो इंडेक्स 3 पे मेरे पास पाइथन है। इसका मतलब है 0 इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पे मैंने जो डिक्लेयर किया था वो 1 इंडेक्स पे ही शिफ्ट हुआ है। 2 इंडेक्स पे फारूक मैंने लिखा था तो मेमोरी के अंदर भी वो 2 इंडेक्स पे ही अप्लाई हुआ है, लोकेट हुआ है, और 3 इंडेक्स पे पाइथन। लेकिन अब मैं 4 इंडेक्स को यहाँ पे गेट करूँ तो 4 इंडेक्स पे मेरे पास क्या आएगा, पूरी की पूरी मेरे पास लिस्ट आएगी या फिर 3 आएगा,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल्स यूज़ हो रही हैं आइटम्स। तो मुझे कोई बताए कि लिस्ट 4 इंडेक्स को जब मैं गेट करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। एग्जैक्टली पूरी लिस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि 4 इंडेक्स पे मेमोरी के अंदर भी पूरी लिस्ट ही डिक्लेयर हुई है, तो वो पूरी लिस्ट ही मेरे पास यहाँ पे आएगी। गॉट इट। लेकिन अब मुझे इस इनर लिस्ट के अंदर से भी मुझे ये 6 को गेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम लोग फिर 2 इंडेक्स एक वक्त में पास करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 5। सबसे पहला जो इंडेक्स दूंगा वो मैं पूरी की पूरी होल लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडेक्स दूंगा। जिस तरह ये पूरी की पूरी नेस्टेड लिस्ट 4 इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। अब एक इंडेक्स के आगे फर्दर पार्टीशंस हो गई हैं इंडेक्स की, कि 4 इंडेक्स के 1 इंडेक्स पे 3 है, 4 इंडेक्स के 0 इंडेक्स पे 3 है, 4 इंडेक्स के 1 इंडेक्स पे 6 है, 4 इंडेक्स के 2 इंडेक्स पे फ्लोटिंग वैल्यू है, और 4 इंडेक्स के 3 इंडेक्स पे स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो फिर उसमें जो इनर लिस्ट होगी वो जिस इंडेक्स पे होगी उसकी आगे फर्दर पार्टीशंस हो जाएंगी। क्लियर है? तो अब आप यहां पे देखें, मुझे चूंकि 6 चाहिए था, तो 6 मेरे पास किस इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 1 साथ में लिख दूंगा। ये जो पहला इंडेक्स मैंने लिखा है, ये मैंने पूरी लिस्ट का इंडेक्स बताया है, लिस्ट 5 का इंडेक्स। अब और ये वाला जो सेकंड इंडेक्स है, ये मैंने 4 इंडेक्स के आगे फर्दर 1 इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को गेट करने के लिए यूज़ किया है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। स्लाइसिंग का यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के ऊपर इंप्लीमेंट किया था। तो आई होप वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट, स्टार्ट, एंडिंग और रिवर्स वाली। ठीक है, तो आई थिंक मुझे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिस्ट में इतनी डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बिल्कुल वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको अगर पूरी तरह से क्लियर है, तो सेम एग्जैक्ट वो ही हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, इंडेक्स 0 से हमेशा स्टार्ट होंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे। तो 4 इंडेक्स के आगे भी जो इंडेक्स की पार्टीशन हुई है वो 0 से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि इंडेक्स आपके पास हमेशा स्टार्ट होते ही 0 से हैं। मैं यहाँ पे जो है वो स्लाइसिंग एक बार फिर भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 5। अब लिस्ट 5 में मुझे स्टार्टिंग 0 है और यहाँ पे मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया, तो मेरे पास 2 से लेकर अप टू 100 जितनी भी लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। 2 इंडेक्स स्टार्टिंग बताया था, तो 0 पे 1 है और 1 पे मेरे पास 2.3 है, तो 2 इंडेक्स पे मेरे पास स्ट्रिंग बेस्ड डाटा टाइप है, 2 3 4 चलता जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया। अब चले मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स बता देता हूँ। लिस्ट 5 स्टार्ट में कह रहा हूँ 0 से ही करो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, ये कॉलन से पहले अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 ही है, वो शुरू से ही स्टार्ट करेगा अगर मैं यहाँ पे 0 ना भी लिखूँ। एंडिंग इंडेक्स मैंने कहा है कि 4 तक एंड करो, तो अब मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स दिया है 4, लेकिन 4 से एक काम तक चलेगा, यानी कि पाइथन तक मुझे डिस्प्ले करवाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने उसको कह दिया है कि मुझे 4 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक डिस्प्ले करवाओ। तो 4 इंडेक्स पे उसने मुझे बता दिया है क्या है आपके पास पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिस्ट 5 और 4 इंडेक्स का तो यहाँ पे हमारे पास इनर लिस्ट में ओके नेस्टेड लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे स्लाइसिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अब -1 इंडेक्स कर देता हूँ। तो -1 में मेरे पास आप देखें
-1, अब माइनस वाला भी वही कॉन्सेप्ट है मैंने आपको जो बताया था, -1 लास्ट वाली, यानी रिवर्स में जब हमें स्लाइसिंग चाहिए तो फिर मैं माइनस का स्टार्ट करूँगा, -2, -3, -4 और -5। लेकिन मुझे चूंकि माइनस में अगर पूरी की पूरी चाहिए तो मैं उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दूंगा, एंडिंग इंडेक्स भी कुछ नहीं दूंगा, स्टेप यहाँ पे मैं माइनस का दे दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप माइनस का दे दिया तो रिवर्सली मेरे पास पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो स्लाइसिंग के वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग के अंदर पढ़े थे, ठीक है। यही स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे टप्पल में भी यूज़ होंगे, हमारे पास आगे सेट और डिक्शनरी में भी स्लाइसिंग के यही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अब जो हमारे पास लास्ट एक प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी लिस्ट म्यूटेबल है। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी म्यूटेबल में हमारे पास लिस्ट के अंदर यूज़ होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस आ जाएंगे, उनको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में यूज़ किए थे बिल्ट इन फंक्शन, लोअर, अपर, स्ट्राइप, एल स्ट्राइप था हमारे पास, और रिप्लेस, फाइंड, तो इसी तरह से हमारे पास लिस्ट के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो उनको यहाँ पे अब हम कवर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट हमारे पास क्या है, म्यूटेबल, म्यूटेबल लिस्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इंडेक्स वाइज। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट 5 है, इसकी लिस्ट में मुझे 4 इंडेक्स पे, क्योंकि 4 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, नेस्टेड लिस्ट है, लेकिन अब मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ नंबर 56 से। तो मैं देखूँगा क्या चेंज हो सकती है। तो देखें आउटपुट में एरर नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैं लिस्ट 5 को भी यहाँ पे कॉल करके देख लेता हूँ। तो देखें पहले जो मेरे पास मौजूद थी नेस्टेड लिस्ट, अब उसकी जगह मेरे पास क्या यहाँ पे आ चुका है 56। अब यहाँ से हमारे पास वो जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थी कि लिस्ट म्यूटेबल है वो भी कंफर्म हो चुकी है कि हाँ भाई लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग हो सकती है, वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, डिलीट भी हो सकती हैं। तो वो नेस्टेड लिस्ट की जगह मेरे पास अब 56 चेंज हो चुका है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक और लिस्ट है 6 के नाम की। यहाँ पे मैं कुछ जो है वो फ्रूट्स चले ले लेता हूँ, या मिक्स ही ले लेते हैं हम, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स आ जाती हैं। स्पेलिंग का जो है वो उसको इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। उसमें किसी का कोई इशू होगा तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ लिएगा। यहाँ पे मैंने चले पेन भी लिख दिया, पेंसिल भी, स्टेशनरी भी आ गई। यहाँ पे चलो कुछ नेम भी आगे हैं लोगों के। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है। बेसिकली मुझे क्या करना है, अब इस लिस्ट को चेंज करना है। तो मैं ये क्या काम करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिस्ट 6, बल्कि पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 6। अच्छा प्रिंट हो गई है, ओके। अब यहाँ पे मैं लिस्ट 6 स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग, पहले यहाँ पे मैंने क्या काम किया था, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज किया था। अब मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स को एक ही वक्त में चेंज करना है, तो फिर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैरेट से लेकर बनाना की जगह, यानी इंडेक्स 1, 2 और 3 पे मुझे अब नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स बताऊंगा 1, क्योंकि इंडेक्स 1 पे कैरेट है, मुझे उसको भी चेंज करना है। इंडेक्स 2 पे अनियन है, उसको भी चेंज करना है। इंडेक्स 3 पे बनाना है, उसको भी चेंज करना है। तो फिर एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे क्या बताऊंगा 4, n+1, यानी जहां तक मुझे एलिमेंट्स को चेंज करना है उससे एक ज़्यादा का इंडेक्स बताऊंगा। और इक्वल, इक्वल के बाद अब चूंकि मल्टीपल्स एलिमेंट्स को चेंज करना है इसलिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर ही हम लोग एलिमेंट्स देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लास्ट मैंने लिख दिया पाइथन, बल्कि चलिए अब यहाँ पे मैं अपनी प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट 6 को। तो अब आप देखें
ऑरेंज मेरे पास बिल्कुल वहीं पे रहा है, ऑरेंज चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स क्या दिए थे, 1 2 और 3। तो 3 से इंडेक्स एक ज़्यादा मुझे देना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स 4 लिखा। और एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे कितने दे दिए, 3। तो इन्हीं की जगह मेरे पास जो है वो मैंगो, C++ और पाइथन रिप्लेस हो गया, सॉरी। तो इस तरह से स्लाइसिंग का यूज़ करते हुए भी हम लोग एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो भी यहाँ पे बिल्कुल बेनिफिशियल है कि स्लाइस लिस्ट के अंदर चेंजिंग्स वगैरह हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब लास्ट जो है वो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम इसके फर्दर मेथड्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। जिसमें हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था कि 2 स्ट्रिंग्स ही आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, इसी तरह लिस्ट में भी देखते हैं और डुप्लीकेशंस भी देखते हैं, यानी एक ही तरह की लिस्ट मुझे मल्टीपल्स टाइम्स चाहिए। तो वो हम यहाँ पे मेथड देखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिस्ट 6 के अंदर ही मैं जो है वो ऐड कर देता हूँ कुछ और आइटम्स। तो उसके लिए मैं यहाँ लिस्ट ही लूँगा, लेकिन नंबर्स नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया लिस्ट 8 नाम का। अब मुझे लिस्ट 6 प्लस, क्योंकि प्लस यूज़ होता है जो ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक, वो कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा अपनी लिस्ट 8 को। तो देखिए मेरे पास जो लिस्ट 6 थी वो कहाँ पे ख़त्म हो रही थी, ज़ीशान पे आके, लेकिन लिस्ट 7 कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, वो रेहान से। तो ज़ीशान के आगे से मेरे पास लिस्ट 7 यहाँ पे ऐड हो गई है। अगर मैं यहाँ पे पहले लिख दूँगा 7 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6, तो फिर मेरे पास पहले 7 वाली आ जाएगी और बाद में 6 वाली आ जाएगी। तो इस तरह से लिस्ट को हम लोग कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटिशन की हम लोगों ने जो देखी थी कि रिपीटेड लिस्ट भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास जिसमें मैं नंबर्स ही ले लेता हूँ। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इन नंबर्स को मल्टीपल्स टाइम लिखना है। तो मैं बार बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा स्टैरिक। और स्टैरिक कितनी मरतबा मुझे अब इनको रिपीट करवाना है, तो वो मैंने 10 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा अपनी लिस्ट 9 को। तो देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 टाइम्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों और हम जो है वो एक ही नंबर्स को मल्टीपल्स टाइम रिपीट करवाना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप एक एक करके बार बार उसको लिखें, आप रिपीटिशन के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अपनी जो है वो फर्दर मेथड की तरफ मूव ऑन होते हैं कि किस तरह से बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए मॉडिफाई लिस्ट को किया जा सकता है। नंबर 1 मेथड तो हम लोगों ने वही देख लिया, इंडेक्स का यूज़ करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्लाइसिंग का यूज़ करते हुए भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग लिस्ट्स, या तो मॉड्यूल कह दें या फिर बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास पहला जो फंक्शन है दैट इज अपेंड। अपेंड मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब मैंने एक वक्त में एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करना हो अपनी लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए अपेंड का यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमने लिस्ट 9 क्रिएट की थी, लिस्ट 9 थी नहीं, लिस्ट 8, हाँ लिस्ट 8, इसी को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास लिस्ट 8 आ गई है। अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा तब डिफरेंट मेरे पास आउटपुट आएगी, जिस तरह ऐसे आ गई थी, और अगर विदाउट प्रिंट करेंगे तो फिर इस तरह से आएगी। तो ये भी बहुत जो है वो इसमें यूज़ होता है। अब मुझे इसी के अंदर एक एलिमेंट, क्योंकि एक वक्त में एक एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, तो फिर मैं लिस्ट 8 अपेंड का यूज़ करूँगा।
और मुझे क्या एंटर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नाम ही एंटर करना है, और लिस्ट 8 को कॉल किया तो देखें मेरे पास यहाँ पे क्रम भी ऐड हो चुका है। तो अपेंड में हमेशा एक वक्त में एक ही एलिमेंट इंसर्ट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज एक्सटेंड। अब चूंकि एक वक्त में एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अपेंड यूज हो रहा है, लेकिन हमें समटाइम्स एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, तो फिर उसके लिए एक्सटेंड बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है। अब मैंने यूज किया है यहाँ पे डॉट एक्सटेंड। अब मैं किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा क्योंकि लिस्ट 8 को यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर हमारे पास वो डायरेक्टली ही ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि एक वक्त में मुझे मल्टीपल्स को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं लिस्ट का यूज़ करूँगा। अब लिस्ट के बाद यहाँ से ही मैं कोई लिस्ट को कॉल कर लेता हूँ कि वही, क्योंकि मल्टीपल्स एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलें एक बार आपके साथ इस तरह मल्टीपल्स भी करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स अब ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया अदील, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, फिर एक मेरे पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिस्ट 8 को कॉल करूँगा, प्रिंट फंक्शन का ज़रा यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप देखें मेरे पास, ये देखें, अब चूंकि मैंने एक्सटेंड के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की थी, मेरे पास यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट नहीं बनी। लेकिन यही काम अगर आप एक्सटेंड का यूज़ करते हुए करेंगे, सॉरी अपेंड का, तो अपेंड में अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे तो फिर आपके पास नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने ज़रूर क्लियर अपने माइंड में रखना है कि अगर आप एक वक्त में एक एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपेंड का यूज़ करेंगे विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट विद मल्टीपल्स आइटम्स इंसर्ट हो जाएं तो फिर आप अपेंड यूज़ करेंगे, और अपेंड के अंदर फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर मल्टीपल्स एलिमेंट ऐड करने हैं लेकिन वो नेस्टेड लिस्ट ना बने, तो फिर आप एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, मैंने वही चीज़ आपको दोबारा रिपीट कर दी है कि अपेंड बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट के अंदर यूज़ होता है जब हमने एक वक्त में एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, देन वी शुड यूज़ अपेंड मेथड इन लिस्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो फिर आप एक्सटेंड का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है विद मल्टीपल्स एलिमेंट या विद सिंगल, तो फिर आप अपेंड यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको चलें करके भी दिखा देता हूँ। लिस्ट 9 डॉट अपेंड। अब लिस्ट 9 हमारे पास यहाँ पे कौन सी थी, ये देखें नंबर्स की थी, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट मौजूद नहीं है। अब मुझे नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो मैं अपेंड का यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे मैं लिस्ट 9 को कॉल करूँगा तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं ताकि आउटपुट विजिबल हो। तो ये देखें यहाँ तक मेरे पास वो ओरिजिनल लिस्ट 9 थी, लेकिन जैसे ही अपेंड फंक्शन में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए और मल्टीपल्स आइटम्स को इंसर्ट किया तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने नेस्टेड लिस्ट नहीं बनानी और एक वक्त में मल्टीपल्स एलिमेंट्स इंसर्ट करने तो फिर आप एक्सटेंड मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन आपने अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो फिर आप अपेंड का यूज़ कर सकते हैं। ट्वेंटी सिक्स मैंने आपको वही बता दिया। ये तो यहाँ पे लिस्ट मेरे पास जो है वो डिक्लेयर हुई है। लिस्ट 8 मैंने कहा था कि अगर आप प्रिंट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कुछ यूँ आएगी आउटपुट, और अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करके सेल को रन करेंगे तो फिर यूँ आपके पास आउटपुट आएगी। तो वो मैंने उसमें आपको वो चीज़ बताई थी।
अगला मेथड देखते हैं हम लोग। ये एक्सटेंड अपेंड तो हम लोगों ने देख लिया है कि ठीक है, हमारे पास अपेंड जो है वो सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ होता है और एक्सटेंड हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। अब मुझे यहाँ पे ऊपर जो हम लोग एक काम कर रहे थे, बल्कि चलिए यहीं पे करते हैं, छोड़े ऊपर को। यहाँ पे मेरे पास अब इंसर्ट नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है। इंसर्ट बेसिकली हम लोग इंडेक्स के थ्रू, यानी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह ऊपर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था और उसमें इंडेक्स बताया था, फिर इक्वल के बाद मैंने स्पेसिफिक वैल्यू बता दी थी। लेकिन यहाँ पे डॉट इंसर्ट भी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, जो काम वही करेगा कि हमारी इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। लेकिन आप देखें कि ऊपर हम लोगों ने जब ये वाला मेथड यूज़ किया था, कहाँ पे है, ये वाला, ये स्पेसिफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आप आउटपुट में देखें कि मेरे पास वो नेस्टेड लिस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह मेरे पास यहाँ पे 52 आ गया था। तो इंसर्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस एलिमेंट पहले से मौजूद है इंडेक्स 4 के ऊपर, वो भी बरकरार रहे, वो भी लिस्ट के अंदर ज़रूर मौजूद रहे, लेकिन वो शिफ्ट किसी और इंडेक्स पे हो जाए। तो उसके लिए फिर हम इंसर्ट मेथड का बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब यही मेरे पास लिस्ट जो है वो 8 है, इसी के अंदर हम काम करते हैं। लिस्ट 8 में देखें तो इस वक्त मेरे पास रेहान जो है वो 0 इंडेक्स पे है। अब मुझे रेहान 0 इंडेक्स पे कोई और नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट 8 डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट में इसकी पैरेंथेसिस में सबसे पहले हम लोग इंडेक्स नंबर पास करेंगे। इंडेक्स नंबर 2 पास किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिसिस, और मैंने यहाँ पे लिस्ट 8 को प्रिंट के साथ लिस्ट 8 को कॉल कर, तो देखें डेटा एनालिसिस 0 इंडेक्स पे आ गया, लेकिन रेहान आगे 1 इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। शेख जो 1 इंडेक्स पे था वो 2 इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। तो इंसर्ट फंक्शन या मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब पहले से मौजूद इंडेक्स पे अगर कोई अल्फ़ाबेट या कोई करैक्टर या कोई आइटम मौजूद है, तो वो पूरी तरह से मेरी लिस्ट के अंदर ख़त्म ना हो, बल्कि वो आगे आगे इंडेक्स पे शिफ्ट होती जाए। तो फिर हम लोग इंसर्ट मेथड यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है। रिमूव करने के लिए हम मेथड जो यूज़ करते हैं उसका नाम है पॉप। पॉप मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी रैंडमली अपनी लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करवाना है, देन हम पॉप मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पॉप नाम से और इक्वल लिख दिया। अब इक्वल के बाद मैंने लिस्ट 8 में से ही मैंने क्या करना है, पॉप करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट 8 को डिक्लेयर करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 8 और यहाँ पे लिस्ट 8 को कॉल करवा दी। लेकिन अब मैंने ये भी साथ में चेक करना है कि कौन सा रैंडमली एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पॉप को कॉल करूँगा। तो देखें उसने मुझे क्या कहा है कि मोइन आपकी इस लिस्ट में से डिलीट हो चुका है। तो पॉप में हमेशा जो एंड वाले होंगे फंक्शन वही यहाँ पे डिलीट होते जाएंगे। इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो अब मोइन तो पहले से डिलीट हो चुका था। अब उसने कहा कि अब मैंने 12 को डिलीट कर दिया और 12 को डिलीट करने के बाद ये वाली लिस्ट मेरे पास बाकी बच गई है। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसी सेल को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब शुएब डिलीट हो जाएगा। उसने मुझे बता भी दिया कि अब आपकी लिस्ट में से शुएब डिलीट हो चुका है और बाकी की लिस्ट ये पड़ी है। तो पॉप मेथड में हमारे पास जो है वो एंड वाले मेथड से
डिलीट होना स्टार्ट होती हैं। लेकिन पॉप में हम लोग फंक्शन इंडेक्स भी दे सकते हैं कि इस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो पॉप वो भी काम कर सकता है। जिस तरह मैंने 1 इंडेक्स पे कहा कि इसको डिलीट कर दो, तो उसने मुझे बता दिया, मैंने रेहान को डिलीट कर दिया क्योंकि इंडेक्स 1 पे रेहान था। तो लिस्ट 8 को यहाँ पे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखें अब रेहान नहीं आ रहा, अब शेख आ रहा है। तो यानी कि 1 इंडेक्स पे जो रेहान पर आ था वो डिलीट हो चुका है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे हम लोग पॉप के अंदर इंडेक्स वगैरह दे रहे हैं। अब हमें तो नहीं ना पता कि भाई 1 इंडेक्स पे अगर रेहान ही पड़ा है तो उसी को तुम डिलीट करो। लेकिन अगर मैं अपनी लिस्ट में से रिमूव करना चाह रहा हूँ करेक्टर या वर्ड वाइज एलिमेंट्स को, कि यानी कि मैं कहूँ कि अगर मेरी लिस्ट के अंदर ये वाला करेक्टर मौजूद है या वर्ड मौजूद है तो उसको रिमूव कर देना। ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है कि अब मैं उसको वर्ड बता के कहना चाह रहा हूं कि मेरी लिस्ट के अंदर अगर शुएब मौजूद है तो उसको डिलीट कर दो। मुझे अब शुएब का इंडेक्स तो नहीं पता, उसका इंडेक्स 10 है, 20 है, 13 है, 1 है, 0 हो या 6 हो, मुझे ये नहीं पता। तो फिर उसके लिए हम लोग डॉट रिमूव का फंक्शन यूज करेंगे। क्लियर है, समझ आ रही है? ओके, सो इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। मैंने कहा लिस्ट 8 डॉट रिमूव कर दो। अगर मेरी लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एप्पल भी है तो देखिए उसने मुझे क्या कहा है कि आपकी इस लिस्ट के अंदर ये वाला आइटम मौजूद नहीं है। सॉरी, एप्पल लिखना था। ओके जी, अब एप्पल जो है वो डिलीट हो चुका है। हाँ, अगर आपकी कोई लिस्ट के अंदर ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा जो आपने यहाँ पे पास कर दिया, जिस तरह मैंने अप्लाई कर दिया था, तो फिर आपको वो एरर शो करवा देगा कि आपकी लिस्ट के अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो देखिए अब एप्पल इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो रिमूव हम लोग इस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। समझ आ गई है? अब थोड़ी सी मेरी एनर्जी जो है वो डाउन डाउन लग रही होगी आपको, बट मुझे बता दें कि समझ आ रही है आपको, समझ आ गई है? ओके, सो अब बस आगे हमारे पास एक दो और फंक्शंस रह गए। अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को ही क्लियर करवाना है तो उसके लिए हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। पूरी की पूरी लिस्ट को मुझे चाहिए ही नहीं, मैं चले लिस्ट 8 ही, चले लिस्ट 9 कह देता हूँ। लिस्ट 9 डॉट क्लियर, क्लियर की स्पेलिंग गलत हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट 9 को जब कॉल करूंगा, लिस्ट 9 के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो खत्म हुए हैं। लिस्ट 9 वेरिएबल मेमोरी के अंदर अभी भी मौजूद है, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अब मुझे पूरी की पूरी लिस्ट 9 नाम के वेरिएबल को भी मेमोरी के अंदर से डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल यूज करेंगे, डेल लिस्ट 9। तो देखिए आउटपुट चल गई है 45, यहाँ पे आउटपुट का नंबर आ गया है। अब मैं दोबारा से जब लिस्ट 9 को कॉल करूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेमोरी के अंदर से ये वेरिएबल नाम ही खत्म हो चुका है। तो अब उसने कहा है कि इस तरह की कोई भी लिस्ट आपके लिए डिफाइन नहीं है। ओके, तो ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस भी हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं लिस्ट के अंदर, कि ऐसी लिस्ट जो हमें एट द एंड चाहिए ही नहीं। अब हमें वो लिस्ट चाहिए ही नहीं, वो रिकॉर्ड चाहिए ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या यूज कर लेंगे? डेल यूज कर देंगे या क्लियर फंक्शन यूज कर देंगे। और यहाँ पे एक और फंक्शन भी यूज़ होता है, दैट इज़ काउंट। क्या मुझे काउंट करके देखना है कि ये जो नंबर है या ये जो वर्ड है ये मेरी लिस्ट के अंदर कितनी बार आया है। तो उसके लिए यूज़ करेंगे काउंट, और काउंट में अब मैं वो नंबर बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि बनाना मेरी लिस्ट में कितनी बार आया है, तो उसने कहा 0 टाइम्स। तो लिस्ट कौन सी है? अच्छा, बनाना, हाँ बनाना इसके अंदर है ही नहीं, तो देखिए उसने कह दिया 0। अब मैं दोबारा से लिस्ट 8 डॉट काउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो बता दो, डाटा एनालिसिस ही बता दो। तो वो उसने मुझे कह दिया एक ही बार आया है। तो काउंट फंक्शन में वो आपको काउंट करके गिन गिन के बताएगा कि कितने आपके पास लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं चीज़ें। सो क्लियर है? ये था हमारे पास लिस्ट बिल्ट इन, लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर।
क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई फिर भी फर्दर क्वेश्चंस रह गया हो तो पूछ लें। कि अभी तक हमने देखा है कि लिस्ट एज अ डाटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोगों ने एज अ डाटा टाइप देखी थी, तो उसमें हमने जस्ट डिक्लेयर किया था लिस्ट को और फिर उसको प्रिंट करवा दिया था। लेकिन अब हमने उसमें फर्दर स्लाइसिंग देखी है, म्यूटेबल उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी है, हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी देखी है, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी देखी है, तो डुप्लीकेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस उसके मॉड्यूल्स को हम लोगों ने आज की क्लास में एज अ डाटा स्ट्रक्चर कवर किया है। तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए भी हमने देखा है कि हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वही बात आ जाती है टाइप कास्टिंग की। तो बिल्कुल टाइप कास्टिंग तो हम लोगों ने पढ़ी है कि बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए हम टाइप कास्टिंग ईजिली कर सकते हैं। सो क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।